बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉइंट्स A and B are ends of a diameter of a circle. Find the center and radius of the circle. ठीक है, क्या चीज़ है? एक सर्कल है, उसमें हमें क्या गिवन है? एक सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट हमें मालूम है, उस सर्कल का सेंटर और रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल डायामीटर क्या होता है? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होकर गुजरे। ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं ए कह दूं और इस पॉइंट को मैं बी कह दूं, तो सबसे पहले मैंने क्या मालूम करना है? मिड पॉइंट मालूम करना है। ये डायामीटर है, ये ए और बी उसके क्या है? एंड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 एंड -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और -4। हमने मिड क्या मालूम करना है? सेंटर मालूम करना है। तो सेंटर यहाँ पे क्या है? ए और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए, सेंटर ऑफ द सर्कल is the midpoint. Center of the circle is the midpoint of the end points of diameter. ठीक है, मीन्स कि अगर ए और बी का हम मिड पॉइंट निकाल लें तो वही क्या है? सेंटर है इस सर्कल का। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आप जानते हैं कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 डिवाइड करें तो मिड पॉइंट, यानी अगर हम इसको सी कह दें तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर इसके वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 डिवाइड करें तो इस जो सेंटर है, यानी ये जो मिड पॉइंट बन रहा है ए और बी का, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कैसे निकालेंगे? -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करें तो ये बन जाएगा -4 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? -5 और +5, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, और -4 और -2 -6 डिवाइडेड बाई 2 तो -3। तो ये क्या आ गया है? मिड पॉइंट आ गया है। इसके बाद रेडियस हमने मालूम करना है, सेंटर मालूम करना था और रेडियस मालूम करना था। तो यहाँ पे जो रेडियस है सर्कल का, वो क्या बन रहा है? रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या है कि यहाँ पे जो रेडियस है वो है द हाफ, रेडियस ऑफ द सर्कल इज द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यही होता है ना, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो हमने रेडियस मालूम करना है, तो आप क्या कर लें? ए बी डिस्टेंस निकाल लें, उसका हाफ कर दें, या अब ये जो पॉइंट आया आपका सेंटर, अगर इसको मैं सी से डिनोट करूं तो इससे पॉइंट ए तक का डिस्टेंस या इससे पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, ए तक या बी तक का डिस्टेंस निकाल लें, या जो डायमीटर ए बी है उस लेंथ का हाफ कर दें, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो इसका डबल कर दें। ठीक है, इसका हाफ कर दें। तो रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 डिस्टेंस ए बी। ए बी यहाँ पे क्या है? डायमीटर है, डायमीटर की लेंथ। तो डायमीटर की जो लेंथ है उसका अगर हम हाफ कर दें तो वो रेडियस ऑफ सर्कल बन जाता है। तो ये बन जाएगा 1/2, और यहाँ पे जो डिस्टेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है? ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस इक्वल है 5, और माइनस होता है फार्मूले में, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इसका स्क्वायर और साथ प्लस माइनस का 2 और प्लस का 4 इसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ये बन जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 5, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 - 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो 4 100 के साथ ऐड करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। 100 के साथ ऐड करें तो ये आ जाता है 104, उसको हम लिख सकते हैं 104 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 ×
26 का स्क्वायर रूट। अलग अलग स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 26 इसका क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये मैंने आपको बोला था बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपने किया है क्वेश्चन नंबर 6, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये आपने खुद से ट्राई करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट्स A, B, C and D as its vertex, find the midpoint of its sides, show that the figure from join the midpoint consecutively is a parallelogram। इक्विलेटरल क्या होता है मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, बाकी आपने खुद से करना है। किसी भी 4 वर्टेक्स वाली जो शेप होती है वो क्या कहलाती है, इक्विलेटरल कहलाती है, जिसके 4 वर्टेक्स हों। एक वर्टेक्स को अगर हम A कह दें, इसको B कह दें, इसको C कह दें और इसको D, तो सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, इनके मिड पॉइंट मालूम करने हैं। तो आप इजीली इनके मिड पॉइंट मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल A और B का मिड पॉइंट आ जाएगा E, फिर जहाँ पे E, F, G और H, ठीक है। तो आप इसके x कोऑर्डिनेट के साथ x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 डिवाइड करेंगे तो E का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y के साथ y को ऐड करके 2 डिवाइड करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह सारे आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद आपने प्रूव करना है कि ये जो मिड पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, क्या ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो इनको मिला दें, ठीक है। तो ये शेप क्या पैरेललोग्राम बनती है या नहीं बनती, तो पैरेललोग्राम चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला लगा के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर ये सेम हो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये अगर सेम हो तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमने डिस्टेंस निकाले F से E तक का डिस्टेंस अगर इक्वल आ गया किसके, G से H तक के डिस्टेंस के, और दूसरा अगर F से G तक का डिस्टेंस इक्वल आ जाए E से H तक के डिस्टेंस के, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो मिड्स पॉइंट्स हैं उनको अगर हम मिलाएं तो वो एक क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड H सच दैट द क्वाड्रिलेटरल, पहला भी इक्विलेटरल नहीं बल्कि वो क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड वाली। तो क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड H सच दैट द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टेक्स A, B, C and D इज पैरेललोग्राम, इज इट अ स्क्वायर। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड H such that the quadrilateral with vertex A, B, C and D is parallelogram, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसी शेप जिसके 4 वर्टेक्स हों, ठीक है। अब 4 वर्टेक्स वाले उसने बता दिया है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम है, फिर हमने उसको चेक करना है इज इट अ स्क्वायर। तो अगर उसको पैरेललोग्राम को चेक करना उस स्क्वायर को, तो हम उनके दोनों डायगोनल का डिस्टेंस देख लेते हैं। दोनों डायगोनल का डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर हम उस पैरेललोग्राम को क्या कहते हैं कि वो एक स्क्वायर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने H मालूम करना है और हमें पता है कि ये जो वर्टेक्स हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। मसलन किसी तरह के आप 4 साइडेड शेप बना लें, ठीक है, ये एक 4 साइडेड शेप है, इसको अगर मैं A कह दूं और इसको B, इसको C और इसको D, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर A से B तक का डिस्टेंस और C से D या D से C तक का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो हमें पता है सिंस, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, सिंस दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम सो AB डिस्टेंस इक्वल होगा CD डिस्टेंस के, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो हम चेक कर लेंगे, फिर AB जो डिस्टेंस है वो असल में आगे आ रहा है -1 माइनस और फार्मूले में है और माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर और प्लस माइनस का 2 और माइनस का 0 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, ठीक है, इक्वल टू CD डिस्टेंस। तो 5 - 1 का स्क्वायर या उसी तरह 1 - 5 का स्क्वायर और प्लस H - 0 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर का फिर स्क्वायर रूट। तो 1 + 3 4 का स्क्वायर, 16 + -2 का स्क्वायर 4 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस का 4 16 हो जाएगा और प्लस का H स्क्वायर, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बचेगा 16 + 4 इज इक्वल टू 16 + H स्क्वायर।
तो यहाँ से 16 से 16 हो जाएगा कैंसिल, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा इक्वल 4 के, यानी यहाँ से h इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 के। तो अगर हम h इज इक्वल टू 2 और h इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। h की वैल्यू मालूम करनी है, हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू को हम h की वैल्यू बनाएंगे। h इज इक्वल टू 2 रखें तो आप वर्टेक्स बन जाएंगे a b c यही होंगे और h की जगह क्या आ जाएगा 1, 2, ठीक है। इसी तरह जब हम h की वैल्यू -2 रखें तो माइनस का 3 2 1 -2 5 और 0 और जहाँ पे आ जाएगा फिर 1 और माइनस का 2, लेकिन जहाँ पे b भी 1 -2 है और c भी माइनस का 2 है अगर h की वैल्यू अगर हम माइनस का 2 रखें, तो लिहाजा ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि 4 वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स जो है वो 4 में से 2 सेम हो रहे हैं, ठीक है। सेम है तो इसका मतलब है कि 3 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स से पैरेललोग्राम नहीं होती, ठीक है। तो लिहाजा h की वैल्यू क्या है 2 है। फिर हमने चेक करना है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम जो है ये क्या स्क्वायर भी बनाती है या नहीं। तो हम a से c तक का डिस्टेंस ये वाला डायगोनल और b से d तक का डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। अगर ये डिस्टेंस सेम हो तो हम क्या कहेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम जो है ये स्क्वायर भी है। तो डिस्टेंस a से c तक का डिस्टेंस निकालें तो ये आता है 5 प्लस, यानी क्या चेक करना होगा, डिस्टेंस AC इक्वल आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ AC। 5 माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और प्लस C है 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 3 8 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर रूट, आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद हम BD डिस्टेंस देख लेते हैं, वो किसके इक्वल आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ BD। तो B है ये, D के अब ये बन गया वर्टेक्स, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस दूसरा है माइनस का 2 और प्लस का माइनस का 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस का 1 0 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 2 माइनस का 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट 4। तो यहाँ पे देखें डिस्टेंस AC इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस BD, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि ये जो वर्टेक्स थे एक पैरेललोग्राम के, वो क्या हैं, वो स्क्वायर नहीं बना रहे। ये एक ऐसी पैरेललोग्राम है जो कि स्क्वायर नहीं है, जस्ट वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ तक था। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 11 किया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड है, वो आपने खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की मैंने आपको उसका जो स्ट्रक्चर है वो बता दिया है, वो आपने खुद से ट्राई करना है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर उसको ट्राई कर लूँगा।